ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बना रही हूँ बत्तियाँ भगवान जी की पूजा के लिए। मेरी हो गई हैं बत्तियाँ ख़त्म। दीपक जलाती हूँ तभी बना लेती हूँ तुरंत की तुरंत एक। फिर है ना, टाइम लग जाता है। कभी जल्दी होती है ना और पूजा करनी होती है तो बत्तियाँ नहीं होती हैं, तो फिर बनाओ तब घी गरम करो, फिर बत्ती बना के जलाओ तो उसमें वक्त लग जाता है। तो मैं इकट्ठी बना के रख लूँगी। ये बना रही हूँ मैं, इतनी सारी बन गई मेरी। कुछ और कल बनाई थी वो भी रखी हुई हैं। अब इनमें घी डाल के और तैयार करके रख दूँगी। फिर क्या है, फटाफट एक बत्ती निकालो और जला दो, पूजा कर लो फटाफट। तो टाइम नहीं लगता है जब तैयार सारा सामान रखा होता है। और है ना, आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ, शिक्षाप्रद है। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बालक था। तो वो आम के पेड़ के नीचे बैठा था। रोज़ जा कर के बैठता। उसको आम के पेड़ से बड़ा लगाव हो गया था। जब तक वो उस पेड़ के नीचे ना जाता, उस बालक को चैन नहीं आता था। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था और बैठे बैठे वहीं उसने आम तोड़कर खाए और उसी की छाया में सो गया। जब वो सो गया, सो के जगा, फिर वो खेलने निकल गया। फिर भूख लगती, आ जाता, आम से पेड़ तोड़ता, अब पेड़ से आम तोड़ता और खा लेता, सो जाता। रोज़ का उसका डेली रूटीन हो गया। एक बार क्या हुआ, वो बालक चला गया तो काफ़ी समय तक वापस आम के पेड़ के पास नहीं आया। तो आम का पेड़ उसका इंतज़ार देखने लगा कि कभी तो आएगा। एक दिन अचानक वो बालक आता हुआ दिखाई दिया। तो पेड़ ने बोला बालक से, अब तू मेरे पास आता क्यों नहीं है बेटा? पता है, बालक बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी पढ़ने लिखने की उम्र हो गई है। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ कि वो सभी बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन मैं कैसे पढ़ाई करने जाऊँ? स्कूल में फ़ीस लगती है और मेरे पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं। इस वजह से मैं परेशान हूँ, इसलिए आपके पास नहीं आता हूँ। पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की क्या बात है। हमारे पेड़ पे जितने भी आम लगे हैं सब तोड़ लो और इसे बाज़ार में बेच देना, और आम बेचकर जो पैसे मिले वो अपनी स्कूल की फ़ीस भर देना। बालक ने ऐसा ही किया। सारे आम तोड़ लिए और आम लेकर के बाज़ार गया। जितने पैसे उसको मिले उसने स्कूल में जमा कर दिए अपनी फ़ीस के रूप में, और बच्चा पढ़ाई में मन लग गया उसका। काफ़ी समय हो गया, बालक नहीं आया लौट कर। पेड़ बेचारा इंतज़ार करता रहा। काफ़ी समय के बाद एक दिन फिर से बालक आता हुआ दिखाई दिया। पेड़ बहुत खुश हो गया। पेड़ ने कहा, अरे आज तो मेरा बच्चा बहुत दिनों के बाद आया है, तो आता क्यों नहीं है बेटा? वो लड़का फिर से वही बात बोला, क्या करूं आकर के, अब मेरी शादी हो गई है और मेरे खर्चे भी बढ़ गए हैं, अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। पेड़ ने कहा, क्यों चिंता करता है तू? मेरी डालियाँ काट के ले जा, बाज़ार में बेच दे, और जो पैसे मिले उनसे तू अपना खर्चा भी चलाना, और कुछ जो अच्छी अच्छी हैं ना डालियाँ, उनसे अपने लिए सर की वो घर की छत बना लेना। चैन की ज़िंदगी जीना, क्यों परेशान होते हो? बालक ने ऐसा ही किया। पेड़ की डालियाँ काटी और कुछ डालियाँ बाज़ार में बेच दी और कुछ अपने लिए एक मकान जो बनाया उसकी छत बना ली, और बच्चा आराम से रहने लगा। पेड़ उधर इंतज़ार करने लगा। पेड़ एकदम ठूंठ जैसा हो चुका था क्योंकि उसकी सारी डालियाँ कट चुकी थीं, सारे आम टूट चुके थे। तो बहुत दिन हो गए। पेड़ बेचारा इंतज़ार करते करते थक गया। एक दिन अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उस पेड़ की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मतलब काफ़ी एजेड था। तो वो पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया, लेकिन पेड़ ने उसको पहचान लिया। पेड़ ने कहा,
बेटा, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, लेकिन तुम जब भी आते हो, ज़रूरत के वक्त आते हो, तब मैं आपको कुछ ना कुछ देता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब पता है ये पेड़ क्या बोला? पेड़ से बच्चा क्या बोला? बच्चे ने कहा, नहीं, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, आज मैं आपको कुछ देने आया हूँ। पेड़ ने कहा, अच्छा, क्या देने आए हो? कि मैं आज आपको अपना वक्त देने आया हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मिलने आया हूँ, कुछ मांगने और लेने नहीं आया। इतना सुनते ही पेड़ पर नई किल्लियाँ फूटने लगीं और फिर से नए पत्ते और फल फूल आने शुरू हो गए। पता है वो आम का पेड़ कौन है? वो आम का पेड़ है हमारे माता पिता। हमारे माता पिता बचपन में देखो हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके बिना हम रह ही नहीं पाते बिल्कुल। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, धीरे धीरे हम उनके पास जाना ही छोड़ देते हैं और माता पिता हमारा लौटने का वापस आने का इंतज़ार करते रहते हैं, जैसे पेड़ करता था उस बालक का। फिर जब काफ़ी दिन तक नहीं आता है तो माता पिता भी मायूस हो जाते हैं। फिर अचानक से उसको आता देखकर इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि उन पर जीने की नई उम्मीद जागने लगती है। तो अपने माता पिता को समय ज़रूर दें, उनके पास बैठें, उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं। देखो बुढ़ापे में माता पिता को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ आपके वक्त की ज़रूरत होती है, सिर्फ आपके प्यार से बोलने की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने माता पिता को हमेशा सम्मान करें, इज्जत करें, प्यार दें और वक्त भी दें। देखो वो कहते हैं ना, जैसा हम करते हैं ना, फिर बच्चे भी वैसे ही देखते हैं, वही हमारे साथ करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए। ओम शांति। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर